नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया आज आपको दिखाएगा कि आखिर 6 निगमों में किसका बोर्ड बनने वाला है, कौन कहां पर बाजी मारेगा और कहां पर सत्ता के सिंहासन तक का रास्ता वाया निर्दलीय होकर निकल रहा है। यानी कहां कहां सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथों में नजर आ रही है। 22 तारीख को फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाया था कि आखिर प्रदेश की 22 पालिकाओं में किसकी सरकार बन रही है। कल हमने आपको दिखाया था कि 18 परिषदों में फर्स्ट इंडिया का सर्वे क्या कुछ कह रहा है, कहां किसका बोर्ड बन रहा है और कहां दोनों ही पार्टियों की टाएं टाएं फुस हो गई है और सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथों में नजर आई। आज फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा कि आखिर 6 निगमों में क्या हाल है, किसका कब्जा कहां पर है और कौन बनाने की सिचुएशन में बोर्ड नजर आ रहा है। इस दौरान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे एसआईटी हेड प्रताप राव। तो आप कहीं मत जाइएगा, अगले 1 घंटे में हम आपको पालिकाओं और परिषद के साथ साथ नगर निगम में किसका बोर्ड बनने वाला है ये भी बताने वाले हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर 6 निगम जो हैं उनमें किसकी सरकार बनने वाली है, किसका बोर्ड बनने वाला है। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि जब पालिकाओं का सर्वे हमने किया 22 तारीख को, जब हमने आपको बताया कि आखिर 22 पालिकाओं में किसका बोर्ड कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से हम आपके लिए तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या तस्वीर 22 पालिकाओं में बनती हुई नजर आ रही है। 22 पालिकाओं में कुल वार्ड 545 है, जिनके अंदर बीजेपी को 240 से 261 वार्डों में जीत यहां पर मिलती हुई दिखाई दी। फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर कांग्रेस को 163 से 182 वार्डों में जीत मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और निर्दलीय यहां पर 92 से 102 है। यानी कि यहां पर काफी हद तक कुछ बोर्ड ऐसे थे जिनके अंदर निर्दलीय एक अहम रोल अदा करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आपको मोटी मोटी तस्वीर भी दिखाते हैं कि 22 की 22 पालिकाओं में कितने बोर्डों पर कौन कब्जा करता हुआ फर्स्ट इंडिया के सर्वे में दिखाई दे रहा है और कहां पर चाबी निर्दलियों के हाथों में दिखाई दे रही है। जरा ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। 22 पालिकाओं के अंदर जब फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया तो इसके अंदर 12 से 13 पालिकाओं में सीधे तौर पर बीजेपी बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आई। कांग्रेस 3 से 4 बोर्ड यहां पर बनाने की सिचुएशन में नजर आई और निर्दलियों में 4 से 6। ये निर्दलीय वो है जो बोर्ड जिसका भी बनेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसमें अहम रोल यहां पर अदा करते हुए नजर आएंगे। जिनमें से एक मोटी तस्वीर पिलानी की निकलकर नजर आई थी, जहां पर 21 निर्दलीय जीते हुए दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस वहां पर 0 थी, क्योंकि कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी को वहां पर खड़ा नहीं किया था। यानी कि फर्स्ट इंडिया ने जब पालिकाओं के अंदर एग्जिट पोल किया तो वहां पर 13 के करीब बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा सीधे तौर पर दिखाई दिया। 6 के करीब ऐसे बोर्ड थे जहां पर निर्दलियों की सहायता से बीजेपी बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आ रही थी। लेकिन कांग्रेस 3 से 4 बोर्डों में कब्जा जमाती हुई दिखाई दी। पालिकाओं के बाद कल हमने आपको दिखाया था कि आखिर परिषद में फर्स्ट इंडिया ने जब सर्वे किया, 18 परिषद के अंदर जब फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची, सर्वे किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आया था। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं एक बार, जरा देखिए। फर्स्ट इंडिया ने जब एग्जिट पोल यहां पर किया तो 18 परिषदों में कुल वार्ड 760 थे, जिनके अंदर से बीजेपी को 270 से 335 वार्डों में जीत मिलती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस को 203 से 260 के करीब वार्डों में जीत मिलती हुई नजर आ रही थी और यहां पर निर्दलीय और भी ज्यादा रोचक मुकाबले में नजर आ रहे थे। 120 से 160 वार्डों के अंदर निर्दलियों के हाथ में कमान थी। यहां पर जब फर्स्ट इंडिया ने एग्जिट पोल किया था तो यहां पर महज 6 से 7 बोर्ड ऐसे थे जहां पर बीजेपी सीधे तौर पर जीतती हुई दिखाई दे रही थी और इसके अलावा ज्यादातर बोर्ड ऐसे थे जहां पर निर्दलियों के हाथ में कब्जा नजर आ रहा था। फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर कांग्रेस भी कुछ बोर्डों पर कब्जा जमाती हुई यहां पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको भी निर्दलियों की जरूरत यहां पर महसूस हो रही थी। अब आपको बताते हैं कि निगम में किसका कब्जा है, क्योंकि आप भी शायद बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर 6 निगम जो है उसके अंदर कौन बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आ रहा है। आपको यह बताएं कि आखिर किस बोर्ड में किसका कब्जा नजर आ रहा है। उससे पहले आपको बताते हैं कि फर्स्ट इंडिया की टीम में 6 निगम जो हैं उसमें आखिर जिम्मेदारी किस निगम के अंदर किस ने संभाली हुई थी, किसने पूरी टीम को वहां पर लीड किया था और किस तरीके से उसने सर्वे किया था। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। यहां पर जयपुर के अंदर यह जिम्मेदारी दिनेश डांगी ने संभाली थी। कोटा के अंदर शाकिर अली ने
जोधपुर के अंदर शिव प्रकाश पुरोहित ने यह पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। भरतपुर के अंदर सुरेश पोजदार ने, बीकानेर के अंदर ये जिम्मेदारी अरविंद व्यास संभालते हुए नजर आए थे और फर्स्ट इंडिया के लिए जो सर्वे उदयपुर में किया गया उसकी जिम्मेदारी कपिल श्रीमाली ने ली थी। ये पूरा जो सर्वे किया गया इसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई, लोगों के बीच गए, सर्वे यहां पर किया गया। तो इस तरीके से सर्वे यहां पर पूरा का पूरा किया गया। पालिका हमने आपको बताई, परिषद हमने आपको बताया। सबसे पहले मैं प्रताप जी आपका रुख करना चाहूंगा, बताएं अपने दर्शकों की आखिर निगम के अंदर सर्वे जो किया गया है उसकी तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। पालिका और परिषद, इनको अगर अभी तक जो फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया, आपकी रिएक्शन क्या होगी? क्योंकि परिषद के अंदर ज्यादातर जगह निर्दलियों के साथ ही बोर्ड बनने की सिचुएशन नजर आ रही है। विजेंद्र, जिस तरह से सर्वेक्षण के परिणाम हमने एग्जिट पोल निकाले हैं उसमें साफ तौर पे जब जनता के साथ बातचीत की है, लगभग इसी तरह के परिणाम शायद हम कल देख पाएंगे, क्योंकि जो हालात जो बता रहे हैं, जो जिस तरह का हमने एक लंबे पूरे 15 दिन तक जो सर्वे किया उसके बाद साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जो अपने एग्जिट पोल के परिणाम है, परिणाम कुल मिलाकर उसके निकट होगा। जी बिल्कुल प्रताप जी, अपने दर्शकों को देर नहीं कराते हैं, जरा इस गुत्थी को खोलने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब निगम का सर्वे जो फर्स्ट इंडिया ने किया है उसके अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताते हैं किस निगम पर किसका कब्जा दिखाई दे रहा है। एक मोटी मोटी तस्वीर यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इंडिया के एग्जिट पोल के अंदर 6 निगम जो है उनके अंदर कुल वार्ड 386 है और उनमें से बीजेपी 201 से 219 वार्डों में जीतती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 92 से 101 वार्डों में जीतती हुई दिखाई दे रही है। और बात अगर निर्दलियों की जाए तो 40 से 55 के करीब यहां पर निर्दलीय हैं जो कि यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर भी काफी हद तक मिलती जुलती पालिकाओं और परिषद के साथ है, जहां पर भी निर्दलीय कई ऐसे बोर्ड होंगे जिनके अंदर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीर भी हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से बोर्ड के अंदर किस पार्टी का कब्जा यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मोटी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जब फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया 6 निगमों में किस पार्टी का कितने बोर्ड पर कब्जा दिखाई दिया, एक मोटी मोटी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इंडिया के एग्जिट पोल के अंदर 6 निगम जिनके अंदर अभी चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, उसके अंदर फर्स्ट इंडिया ने जो सर्वे किया उसमें बीजेपी 4 जगह बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आ रही है। कांग्रेस कहीं पर भी बोर्ड बनाने की सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रही और निर्दलीय 2 यहां पर बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन 2 बोर्ड ऐसे होंगे जहां पर निर्दलियों के बिना बोर्ड बनाना बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होगा या कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित होगा। यह तस्वीर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर निर्दलीय कहां पर किस तरीके से बोर्ड बनाने में सहायता करेंगे और वो कौन कौन से बोर्ड हैं जहां पर निर्दलीय डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, या यूं कहा जाए कि सत्ता की चाबी जो है निर्दलियों के हाथों में, और अगर सत्ता तक पहुंचना है तो पार्टी वाया निर्दलीय होकर ही गुजर सकती है। प्रताप सर, यहां पर जो ये सर्वे निगम के लिए निकल कर आया है, क्या वाकई में चौंकाने वाला सर्वे? क्योंकि कांग्रेस यहां पर 0 है, जबकि जोधपुर में उसका एक बड़ा जनाधार है, 15 साल से उसका वहां पर दबदबा भी रहा है। भरतपुर एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक तरीके से जनाधार खोजती हुई नजर आती है। ये सर्वे पहली रिएक्शन। विजेंद्र, सबसे पहली बड़ी बात है कि ये शहरी निकायों के चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी को एक शहरी पार्टी कहा जाता है और यदि इससे इतर कोई परिणाम आने की आशंका होती और एग्जिट पोल में अगर वो आता तो निश्चित तौर पे एक संदेह खड़ा हो जाता, क्योंकि केंद्र की सरकार और उसके बाद राज्य की सरकार, दोनों सरकारों के पर भाजपा के काबिज होने के बाद और शहरों में भाजपा का एक प्रकार से गढ़ माने जाने के बाद अगर इससे इतर कोई परिणाम आते, लेकिन जनता ने में साफ साफ आ रहे हैं कि जनता ने शायद भाजपा का साथ दिया है, ये एक साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से पस्त हो गई थी, इन नगर निकाय चुनावों में वापस उभरती हुई नजर आ रही है। यानी कि शहरी निकायों में जहां से उसको करारा झटका मिला था पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, जहां पूरी तरह से वो बैकफुट पे आ गई थी, लगभग सफाई की ओर चली गई थी, वो इन नगर निकाय चुनावों के बाद वापस उसको ऑक्सीजन मिलती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ा चौंकाने वाला है। विजेंद्र, बात बिल्कुल सही है। भरतपुर और बीकानेर जैसी जगहों पर जिस तरह से निर्दलियों की बढ़त मिल रही है, इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि भाजपा को एक जो बड़ी छलांग और सफलता मिलनी चाहिए थी, शायद वहां कहीं ना कहीं रुकावट आई है। जी बिल्कुल प्रताप जी, यहां पर रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को दिखाना शुरू करते हैं कि आखिर कहां पर क्या
कुछ निकलकर सामने आ रहा है। भरतपुर से ही शुरुआत करते हैं, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर फर्स्ट इंडिया ने जब सर्वे किया तो क्या कुछ निकलकर यहां पर सामने आया, आपको बताएं उससे जरा पहले ये देखिए कि वहां पर खास क्या कुछ है और पिछले चुनाव का परिणाम वहां पर क्या कुछ कह रहा है, जरा देखिए। तो भरतपुर के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके की तस्वीर वहां पर फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर निकलती हुई नजर आ रही है। उससे पहले आपको बता दें कि भरतपुर का जो इतिहास है बेहद रोचक है और पहली बार वहां पर नगर निगम के चुनाव यहां पर हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहां पर दबदबा बनाने की कोशिश करेगी। हम आपको बताएंगे जब फर्स्ट इंडिया ने यहां पर सर्वे किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आया। उससे पहले हम आपको बताते हैं 2009 के अंदर यहां पर कुल मतदान लगभग 68% के करीब दिखाई दिया था। वहीं इस बार मतदान यहां पर 74% या पूरे तरीके से कहें कि 75% के करीब यहां पर मतदान होता हुआ दिखाई दिया। और 1994 में निर्दलीय विजय बंसल यहां पर मेयर बने थे, ना कांग्रेस से थे ना बीजेपी से थे। 1999 में भी निर्दलीय शकुंतला कोहली यहां पर मेयर बनी थी, इस वक्त भी ना बीजेपी ना कांग्रेस। 2004 में भी निर्दलीय शिव सिंह भोट यहां पर मेयर बने थे। यानी कि यहां पर कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से निर्दलियों का दबदबा रहा है। 2009 के अंदर भी निर्दलीय सुमन कोहली यहां पर मेयर बनी थी डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर। और इस बार पहली बार पालिका का चुनाव यहां पर, माफ कीजिएगा, निगम का चुनाव पहली बार यहां पर हो रहा है। भरतपुर पहला निगम का चुनाव यहां पर देख रहा है। चलिए अब आपको यह भी सुनाते हैं कि भरतपुर में सुरेश पोजदार ने जब ये पूरा सर्वे किया तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर वहां पर सामने आया, जरा सुनिए। भरतपुर नगर निगम का चुनाव हो चुका है और कल इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा और इस बार भी निर्दलियों का दबदबा दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के उस आंकड़े से दूर हैं जो एक सत्ता बनाने के लिए जरूरी होता है। इस बार भी भाजपा 12 से और 15 सीटों पर अटकेगी तो वहीं कांग्रेस 5 से 10 सीट प्राप्त कर सकती है और दूसरी ओर निर्दलीय 50 में से 25 से 28 सीट प्राप्त कर सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि इस बार भी भाजपा या कांग्रेस को अगर सत्ता बनानी है तो निर्दलियों का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। तो निर्दलियों के सहारे की यहां पर जरूरत महसूस होगी। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि सुरेश पोजदार ने जो कुछ कहा है वो क्या कुछ यहां पर निकलकर सामने आया, जरा देखिए। भरतपुर के अंदर जब फर्स्ट इंडिया ने सर्वे यहां पर किया तो यह तस्वीर अपने आप में चौंकाने वाली यहां पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब पिछले 4 बार के इलेक्शन की तरफ नजर डालते हैं तो कुछ यही आंकड़ा वहां पर निकलकर सामने आता है। कुल वार्ड वहां पर 50 हैं, जिनमें से बीजेपी महज 5 से 10 वार्डों पर जीती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस वहां पर लीड लेती हुई जरूर नजर आ रही है, 12 से 15 वार्डों में यहां पर कांग्रेस जीती हुई दिखाई दे रही है, जबकि निर्दलियों के कब्जे में 25 से 28 वार्ड यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी कि बोर्ड चाहे यहां पर बीजेपी बनाए या कांग्रेस बनाए, बिना निर्दलियों के यहां पर बोर्ड बनाना पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि मुश्किल होगा और शायद यहां पर वही होगा जो निर्दलीय यहां पर करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर एक बार फिर से भरतपुर की वैसी ही निकलकर सामने आ रही है जैसी तस्वीर पिछले चुनाव में वहां पर देखी जा रही थी। प्रताप जी, क्या यह माना जाए कि भरतपुर ना बीजेपी का गढ़ है ना कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर निर्दलियों का दबदबा रहता है और जिस तरीके से एक नाम हर मेयर के पीछे निकल कर आता है विश्वेंद्र सिंह का, एक बार फिर से वही कार्ड यहां पर काम कर रहा है। विजेंद्र, भरतपुर राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही चाल चलता है। शुरुआत से ही वहाँ की एक निर्दलीय परंपरा रही है, बिल्कुल अक्खड़ और बिल्कुल एकदम फ्री माइंड के वहाँ लोग हैं। अगर पार्टी में भी होते हैं तो निर्दलियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। वहाँ बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, पार्टी से ज़्यादा निर्दलीय तौर पे ही व्यवहार करते हैं। तो इसलिए भरतपुर में ये जो निर्दलियों का जो बोलबाला इसलिए है कि वहाँ नेताओं का बोलबाला है, वहाँ विश्वेंद्र सिंह और दूसरे जो नेता हैं उनका बोलबाला है, जो अपनी स्वतंत्र हैसियत रखते हैं और स्वतंत्र चाल चलते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर जो भरतपुर का जो एग्जिट पोल में जो नतीजा आ रहा है, लगता है कि ये बहुत कुछ परिणामों के करीब है और निश्चित तौर पे कल जब हम देखेंगे तो भरतपुर में कुछ ऐसा ही हाल दिखाई देगा। जी बिल्कुल। प्रताप जी, क्या ये शॉकिंग कहा जाए यहाँ पर, क्योंकि जब उपचुनाव की बात की गई तो कांग्रेस वहां पर जीती थी, लेकिन अब यहाँ पर एकदम उलट नजर आ रहा है।
क्या विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस का वहां पर साथ नहीं दिया, ये उसका परिणाम है, या फिर वहां पर हवा दूसरी निकल चली है, बागियों का इतना रुतबा वहां पर है कि निर्दलियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई? हाँ, निश्चित तौर पे विजेंद्र यही बात लगती है, क्योंकि पार्टी के साथ चलना और पार्टी के टिकट की मनाही होने पर बागी हो जाना, ये तो एक भरतपुर की फितरत में रहा है, आम बात है। पिछले जितने भी चुनाव हैं, जब परिषद थी भरतपुर में, तब भी यही हाल था कि पार्टी से बागी होने की एक परंपरा सी रही है, और बागी होने के बाद पार्टी के साथ मिलके वहाँ नगर परिषद के सभापति चुनते आ रहे हैं। तो इससे इस बार भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि केवल परिषद से निगम बना है, लेकिन वहां अभी राजनीतिक आदत और राजनीतिक चाल अभी नहीं बदली है। जी बिल्कुल प्रताप जी, ये मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, यानी कि भरतपुर के अंदर बोर्ड जरूर बदल गया है, परिषद से वहां पर निगम बन गया है, लेकिन राजनीति अभी भी वहां की वैसी ही नजर आ रही है, और एक बार फिर से वहां पर निर्दलियों का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बाकी की जो 5 नगर निगम है उनके अंदर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि आखिर जब निगम के अंदर सर्वे किया गया, पालिका के अंदर सर्वे किया गया, परिषद में जब सर्वे करके किया गया, तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ब्रेक से पहले हमने आपको भरतपुर की तस्वीर दिखाई, जहां पर पूरे तरीके से सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथों में एक बार फिर से नजर आ रही है। रुक करते हैं अपने सहयोगी लाल सिंह फौजदार का, जिनके अंडर ये पूरा का पूरा सर्वे किया गया, पूरी टीम उनके अंडर यहां पर काम करती हुई नजर आई। लाल सिंह, मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा और सवाल आपसे यह करना चाहूंगा कि निगम के अंदर जब सर्वे किया गया, आधार क्या था, कितने लोगों की टीम वहां पर काम कर रही थी, किस तरीके के क्वेश्चनियर वहां पर तैयार किए गए, और जब यह सर्वे किया गया तो उसके बाद जब भरतपुर की तस्वीर निकलकर सामने आई तो क्या कुछ रिएक्शन थी? देखिए विजेंद्र, जिस तरह लगातार जब चुनाव की घोषणा हुई तो हमने एक तय किया गया, हमारे तमाम लोग बैठे, चाहे प्रताप जी की बात करें, चाहे इनपुटर विशाल जी की बात करें, मनु जी की बात करें, और आप और हम सभी लोग बैठ के तय किया है किस तरह एक ऐसा सटीक सर्वे हम दर्शकों को दें। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमने जो ज़मीनी हकीकत सामने आ सके, मतदाता का मन क्या है उसको हम टटोल सकें, वो किन मुद्दों पर चुनाव करेगा, किन मुद्दों पर मतदान करेगा, वो बातें सामने आ सकें, स्थानीय समस्याएँ कितनी हावी रहेंगी वो बातें सामने आ सकें, राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे कितना मेल जोल करके आगे बढ़ रहे हैं या उनका कितना असर दिखाई देगा, इन चुनाव में देखने वाली बात होगी। लेकिन विजेंद्र, सबसे बड़ी बात जो थी, नगर परिषद और नगर पालिका के बनस्पत जो नगर निगम में हमने जो सर्वे किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती है जी। तो यहाँ नगर निगम हमारे कुछ प्रश्न अलग थे, यहाँ कई नेताओं के, स्थानीय नेताओं के जो दावपेच वो सामने आए। विशेषकर अगर हम जयपुर की बात करें, जयपुर का जब हम सर्वे कराया, हमारे सारे रिपोर्टर इसमें लगे, हमने जो 91 वार्ड है उनको बांटा, हमारी जयपुर की सारी जो टीम है, सारे रिपोर्टर उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की। लाल सिंह, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपसे पहले, सबसे पहले मैं आपसे भरतपुर की तस्वीर समझना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर ना कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है, ना ही बीजेपी का दबदबा वहां पर दिखाई दे रहा है। जब लोगों से वहां पर बात की गई तो निर्दलियों के ऊपर इतना विश्वास क्यों? देखिए विजेंद्र, जैसा कि अभी आप और प्रताप जी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अलग बात कही थी और काफ़ी सटीक बात तो भरतपुर की राजनीति में आती है सामने। और भरतपुर की राजनीति शायद निगम की बात नहीं करें, आप चाहे विधानसभा के चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे लोकसभा के चुनाव उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं वहाँ की जो तस्वीर निकल के आती है वो एक धारा के विपरीत आपको हमेशा नजर आएगी। आप कोई भी चुनाव उठाकर देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम लहर की बात करें तो अब मोदी लहर अगर कहीं फेल हुई है तो भरतपुर में फेल हुई, जहाँ मोदी ने खुद सभा की, दिगंबर की जो विधानसभा थी वहाँ पर सभा की, आह्वान किया जिताने का, लेकिन वहाँ से दिगंबर सिंह चुनाव हार जाते हैं। तो देखो, ये तमाम जो बातें हैं भरतपुर की राजनीति को समझने के लिए बहुत गहरी समझ चाहिए, और वहाँ का जो अक्खड़पन है, वहाँ की जो कि कल्चर है विजेंद्र, वो एक अलग करती है इन चीज़ों से। वो कहीं ना कहीं ना तो उनको बहुत ज़्यादा लहर का फर्क पड़ता है, वहाँ फर्क पड़ता है जिस नेता को अपना नेता मानते हैं, जिसका वो दबदबा मानते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है, आज शायद इसके पीछे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर विकास से वो पिछड़ा है तो इसके पीछे यही वजह है, ना उसके लिए कोई विकास का मुद्दा मायने रखता है। वहाँ अगर कोई मायने रखता है तो आपकी आन, आपकी बान, आपकी मूछे। अगर बात करें, विश्वेंद्र सिंह अगर एक बार अपनी मूछे तान के कह देते हैं कि आप मुझे इसका पक्ष चाहिए, इसका समर्थन चाहिए, तो एक जाति विशेष की बात करें, उनको जो समर्थन देने वाले लोग जी जान से जुड़ जाते हैं। तो यही जो तस्वीर आप देख रहे हो,
लेकिन निश्चित रूप से विजेंदर यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर ये बात हम कहें कि विश्वेंद्र सिंह का असर कम क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में बोर्ड बनाती नजर नहीं आ रही है। भाजपा की बात तो फिलहाल करना ही बेमानी होगा, क्योंकि वहाँ पे भाजपा का कोई कद्दावर नेता भरतपुर में भी है नहीं, दिगंबर खुद हाशिए पर चल रहे हैं। स्थानीय राजनीति के नेता बहुत बड़ा सरवा नहीं रखते हैं विजेंदर, लेकिन अगर वह निर्दलीय दबदबा बना रहे तो उसके पीछे बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि मैं फिर दोहरा दूं कि जरूरी नहीं है कि विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ दिया हो। बिल्कुल 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 लाल सिंह, यही नजर वहां पर कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से जब पिछले बोर्ड की बात की जाती है तो वही दबदबा वहां पर नजर आता है। शुक्रिया लाल सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल तस्वीर आपको जोधपुर नगर निगम की दिखाते हैं, जहां पर पिछले 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार क्या कुछ तस्वीर वहां पर निकलकर सामने आ रही है, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इंडिया ने जब जोधपुर के अंदर सर्वे किया, एग्जिट पोल किया, तो क्या कुछ तस्वीर वहां पर निकलकर सामने आई, ये हम आपको दिखाते हैं। जोधपुर के अंदर कुल वार्ड 65 है, जिनमें से 30 से 32 वार्डों के ऊपर बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर 25 से 27 वार्डों पर जीतती हुई नजर आ रही है। और बात अगर निर्दलियों की जाए तो निर्दलीय यहां पर 5 से 7 वार्डों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बीजेपी लीड जरूर करी है, लेकिन जिस तरीके से इसका इतिहास रहा है, कांग्रेस का दबदबा यहां पर रहा है, इस बार थोड़ा सा कम यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो निर्दलीय के साथ मिलती है तो यहां पर बोर्ड बनाने की सिचुएशन में कांग्रेस भी नजर आ रही है, और बीजेपी अगर निर्दलियों के साथ मिलती है तो बहुत आसानी से यहां पर बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रताप जी, यहां पे मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। दरअसल जोधपुर की जब बात की जाती है तो एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ यहां पर दिखाई देता है। अशोक गहलोत की राजनीति वहां पर आसपास घूमती है और वही उस पर प्रभाव भी डालती है। क्या जो सर्वे निकलकर सामने आया, ये माना जाए कि अब वहां की जो बोर्ड है वो प्रदेश के बोर्ड के साथ चलना चाहती है, क्या ये तस्वीर उस तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि अब जोधपुर की राजनीतिक फिजा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जोधपुर बीजेपी के साथ गया और वहां पूरी तरह से बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि वहां जो कद्दावर नेता अशोक गहलोत के कारण वहां कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी, लेकिन जिस तरह से पार्टी हारी, वो मुख्यमंत्री पद से हटे, उसके बाद पार्टी में सचिन पायलट के आगे आने के बाद वो एक बैक फुट पे जिस तरह से आए हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे जोधपुर में अब जोधपुर की जनता जो है वो भाजपा का हाथ थामते हुए, दामन थामते हुए नजर आ रही है। इसलिए जोधपुर की फिजा इस बार बदली हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। प्रताप जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगा अपने दर्शकों को, यह भी बताते हैं कि जोधपुर के जब 15 सालों की बात की जाती है और अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो क्या कुछ इशारा वो कर रहे हैं, जरा ये भी देखिए आप कि वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है। जोधपुर के अंदर 1999 में कांग्रेस का बोर्ड रहा, 2004 में कांग्रेस का कब्जा रहा, 2009 के अंदर भी कांग्रेस का कब्जा वहां पर नजर आया। यानी कि पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस वहां पर हावी रही और गढ़ कांग्रेस का जोधपुर को। इसके बाद कहा जा सकता है इस बार थोड़ी सी तस्वीर अलग बनती हुई नजर आई। जरा यह भी देखिए कि शिव प्रकाश पुरोहित ने जब वहां पर सर्वे किया, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर वहां पर निकल कर आई और किस तरीके के समीकरण वहां पर बनते और बिगड़ते नजर आए, जिसके बाद सर्वे ने यह पूरी रूपरेखा तय की। इस बार भाजपा बहुमत के काफी करीब नजर आ रही है और जोधपुर नगर निगम के 65 वार्डों में लगभग 32 से 34 सीटें भाजपा को मिलती नजर आ रही है। वहीं इस बार कांग्रेस महज 25 से 27 सीटों पर सिमरती नजर आ रही है और निर्दलीय भी लगभग 5 से 7 सीटों पर काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पिछले 15 सालों से जोधपुर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड था, लेकिन इस बार भाजपा इस बोर्ड पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। यानी जोधपुर के अंदर कांग्रेस का गढ़ थोड़ा सा धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मार्जिन जीत का बहुत कम रहने वाला है, अगर अंतिम वक्त में वहां पर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हो सकता है कि छोटे से मार्जिन के साथ कांग्रेस वहां पर सिचुएशन में नजर आए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जोधपुर के अंदर इस बार कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको बीकानेर की तस्वीर दिखाते हैं, उससे पहले जरा देखिए कि वहां पर क्या कुछ खास है और क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आ रहा है। पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो उसके उलट यहां पर कुल वार्ड 60 हैं, जिनमें से बीजेपी 28 से 32 वार्डों पर जीती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 18 से 22 पर और निर्दलीय यहां पर 6 से 10 जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहां पर बीजेपी को जीतने में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, निर्दलियों की सहायता से वो आसानी से यहां पर बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आ रही है। ये बीकानेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि ये जो तस्वीर है उससे पहले का इतिहास वहां का क्या है और जो वहां पर
वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है, वो भी क्या कुछ बयां कर रहा है, जरा ये भी देखिए। बीकानेर के अंदर 2009 में 62% मतदान हुआ था, जबकि 2014 के अंदर 71% मतदान वहां पर हुआ है। 9% वोटिंग में बीकानेर के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब आपको इतिहास की बात करते हैं। यहां का इतिहास पूरे तरीके से प्रदेश की सरकार के साथ चलता हुआ दिखाई देता है। 2004 में कांग्रेस का बोर्ड वहां पर बना, 2009 के अंदर वहां पर कांग्रेस का बोर्ड बना, माफ कीजिएगा 2004 में बीजेपी का बोर्ड वहां पर बना। लेकिन इस दौरान जब अरविंद व्यास ने वहां पर सर्वे किया तो उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया, उसी आधार पर यह सर्वे पूरा बनाया गया। जरा देखिए। बात करें शुरुआती रुझान की तो यहाँ कांग्रेस के मुकाबले भाजपा कुछ मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भाजपा को शुरुआती रुझान में 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को अधिकतम 25 सीट मिलने की संभावना है। 6 से 8 निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां जीतकर आने की स्थिति में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर जोड़ तोड़ की राजनीति हुई तो निर्दलीय किस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। प्रताप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीकानेर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश की सरकार के साथ यहां का बोर्ड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस बार की जो तस्वीर हमने दिखाई, क्या वो भी उसी तरफ इशारा करते कि यहां के लोग सोचते हैं कि कड़ी से कड़ी को जोड़ो और विकास को आगे बढ़ाया जाए? विजेंद्र, क्योंकि ये लोकल लेवल के चुनाव है और लोकल लेवल के जो नेता हैं, वहाँ के स्थानीय नेता हैं, काफ़ी असर डालते हैं। बीकानेर भाजपा पहले काफ़ी आपस में उलझी हुई थी, बटी हुई थी, नेता आपस में एक दूसरे से खींचतान किए हुए थे। लेकिन ऐन मौके पे जिस तरह से देवी सिंह भाटी की नाराजगी दूर हुई और वहाँ सारी सब कुछ सिचुएशन को संभाला, उसके कारण बीजेपी निश्चित तौर पे कंफर्टेबल पोजीशन में आई है। दूसरी ओर कांग्रेस निश्चित तौर पे पिछले 10 सालों में वहाँ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, उसका लाभ बीकानेर में मिल रहा है। और बीकानेर निश्चित तौर पे जिस तरह के हमारे एग्जिट पोल में रिजल्ट आ रहे हैं, वो साफ तौर पे जाहिर करता है कि यहाँ काफ़ी बहुत ही मजबूती से जो बीजेपी है कांग्रेस के मुकाबले खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल प्रताप जी, कहा जा सकता है कि एक बार फिर से यहाँ की जो जनता है वो प्रदेश की सरकार के साथ चलना चाहती है, ताकि विकास को लेकर ये बहाना ना बने कि प्रदेश में सरकार किसी और की और बोर्ड यहाँ पर किसी और का है, इस वजह से वहां पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको उदयपुर की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके का सर्वे फर्स्ट इंडिया का वहां पर निकल कर आया। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट इंडिया यहां पर जो सर्वे किया गया उसमें क्या कुछ निकला है। उदयपुर के अंदर जब फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया तो कुल वार्ड यहां पर 55 हैं जिनसे मिलकर यह बोर्ड बनता है। उसमें बीजेपी को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हो रही है। 38 से 40 वार्डों पर बीजेपी यहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 12 से 14 वार्डों पर जीती हुई नजर आ रही है। और निर्दलीय यूं कहें कि ना के बराबर यहां पर है, 1 या 2 निर्दलीय यहां पर जीत सकते हैं, लेकिन उसका असर बीजेपी की सेहत पर यहां पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे तरीके से बीजेपी यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी, ये फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर निकलकर सामने आ रहा है। तो उदयपुर के अंदर पूरे तरीके से, वैसे भी उदयपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहां पर बीजेपी का दबदबा हमेशा से रहा है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि पिछले सालों का रिकॉर्ड यहां पर क्या कुछ रहा है, कितने फीसदी वोटों में यहां पर इजाफा हुआ। जरा ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए। 2009 में यहां पर 61% के करीब मतदान हुआ था उदयपुर के अंदर। 2014 में 64% मतदान हुआ। मतदान में ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर नहीं हुई, महज 3% की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई। लेकिन ये जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 1999, 2004 और 2009 सिर्फ बीजेपी का कब्जा यहां पर है, यानी कि बीजेपी का गढ़ उदयपुर कहा जा सकता है। और एक बार फिर से अपने गढ़ को पूरे तरीके से मजबूत करती हुई बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से यहां पर बोर्ड बनाएगी। इस दौरान कपिल श्रीमाली ने जिन्होंने ये सर्वे किया है वो क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए, जरा सुनिए। उदयपुर में रुझान की बात की जाए तो कहीं न कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता नजर आता है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से लगातार 4 बार बीजेपी का बोर्ड रहा है। यहाँ पर कांग्रेस अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ऐसे में एक बार फिर यह माना जा रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में एक बार फिर से बोर्ड बनाएगी। किरण माहेश्वरी के समय सबसे पहला बोर्ड बना, उसके बाद में युधिष्ठिर कुमावत, फिर रविंद्र शिमाली और उसके बाद रजनी डांगी यहाँ पर सभापति और उसके बाद मेयर बनी।
अब इस बार एक बार फिर बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है और ये माना जा रहा है कि करीब 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं एक सीट वार्ड नंबर 4 जहां पर कांग्रेस के बागी हैं, उनके जीतने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बाकी की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एक सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी उदयपुर नगर निगम में जीत चुकी है। दूसरी ओर कानौर नगर पालिका की अगर बात की जाए तो वहां पर इस बार भाजपा और जनता सेना में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। पिछले समय पूरे 15 की 15 सीटें भाजपा के खाते में थी, लेकिन रणधीर सिंह बिंडर ने जैसे ही भाजपा छोड़ी उसके बाद में जनता सेना बनाई। इस बार जनता सेना बीजेपी को कानौर नगर पालिका में कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में वहां पर भी रोचक मुकाबला है। तो रोचक मुकाबला उदयपुर के अंदर दिखाई दिया कुछ सीटों पर, लेकिन पूरे बहुमत के साथ बीजेपी वहां पर बोर्ड बनाती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपने सहयोगी लाल सिंह फौजदार का रुख करना चाहूंगा। लाल सिंह, सवाल मेरा आपसे यह है कि एक तरफ जोधपुर है और दूसरी तरफ उदयपुर है। एक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और एक बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही, लेकिन जोधपुर में कांग्रेस के हाथ से वो गढ़ निकलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इसके बीच का अंतर क्या कुछ नजर आया वहां पर? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ये बात दर्शकों को पहुंचाना बहुत लाजमी हो जाता है कि आखिर बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में सफल क्यों हो रही है और कांग्रेस का गढ़ उससे छूटता हुआ क्यों जा रहा है। देखिए, अगर विजेंद्र हम बात जोधपुर की करें तो एक बात बहुत साफ है। कई बार क्या होता है राजनीति में कि हम अपनी योग्यता की वजह से नहीं जीतते लड़ाई, हम दुश्मन की कमजोरी की वजह से लड़ाई जीतते हैं। और यही कमोवेश पूरी जोधपुर की राजनीति में आज पूरी तरह खरा उतर रहा है। जिस तरह हमारे संवाददाताओं ने वहाँ सर्वे किया, हमारी टीम वहाँ गई, तो जो उभर कर सामने आया इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह विजेंद्र सामने आई कि कहीं ना कहीं जो टिकट का वितरण हुआ, टिकट का बंटवारा हुआ, इसमें अशोक गहलोत की नहीं चली है। और जिस तरह अशोक गहलोत की नहीं चलने की वजह से जो लोगों को टिकट नहीं मिल पाया और एक नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिली। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी लड़ाई, या अपन कहें कि विजेंद्र साथ में एक चीज़ और जोड़ूं, बीकानेर को आप जोड़ लें, रामेश्वर डूडी वहाँ नेता प्रतिपक्ष है वो फेल हो रहे हैं पूरी तरह से, अशोक गहलोत जोधपुर में फेल हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो कहीं ना कहीं तीनों नेताओं के बीच जो एक ईगो की लड़ाई है, अहम की लड़ाई है, अपनी चलाने वाली बात है। तो जहाँ अशोक गहलोत की नहीं चलने की वजह है कि आज उनका गढ़ उनके हाथ से छूटता जा रहा है। और कमोवेश यही हालात आप बीकानेर कहें तो उसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आपसी फूट है, नेताओं की जो अहम आपस में टकरा रहे हैं विजेंद्र कांग्रेस में, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है कि वो और गढ़ों पे कब्जा करने की बात छोड़िए, खुद का गढ़ भी बचाने में कामयाब नहीं होते नजर आ रहे हैं। लाल सिंह, शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जरूर रुकेंगे, लेकिन अभी कोटा और जयपुर बचा हुआ है। वो जयपुर जिसके अंदर बीजेपी में घमासान चुनाव से पहले दिखाई दिया, कांग्रेस के अंदर घमासान चुनाव से पहले दिखाई दिया। जब कांग्रेस के नेता निकलकर बीजेपी पहुंचे तो कांग्रेस को बुरा भला कहते हुए नजर आए, और जब बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस निकले तो वो भी बीजेपी को कोसते हुए नजर आए। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने जब यहां पर सर्वे किया, क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।